आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के अगले बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। In this chapter, we will be covering the following topics: introduction, magnetic field, electric motor, electric generator, and domestic electric circuits. Electric current and its effects. When electricity passes through an electric circuit, the changes that it may show in or around the electric circuit. These changes are known as electric current and its effects. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिक सर्किट के आसपास, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट और अराउंड द इलेक्ट्रिक सर्किट। इन चेंजेस को बोला जाता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मेनली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स: मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड हीटिंग इफेक्ट। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? Basically, when electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. This is known as magnetic effect of electric current. जैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है वायर में से, तो वो अपने आसपास में मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। ये होता कैसे है? इसे प्रूव करने के लिए क्लास 7th में, अगर आपको याद हो तो, हमें एक एक्टिविटी करवाई गई थी जिसमें हम लोगों ने एक कार्डबोर्ड को पियर्स किया था थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और उस कार्डबोर्ड के ऊपर पूरे हमने आयरन फिलिंग्स को स्प्रेड कर दिया था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो आयरन फिलिंग्स जो हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की शेप में आ गए थे, जैसा कि हमें सामने वाले डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अब आयरन को या किसी भी मेटल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी किसकी होती है? मैग्नेट की होती है। तो यानी कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट वाली जो प्रॉपर्टी है, ये कौन कौन से डिवाइसेस में इस्तेमाल की जाती है? बेल्स में, मोटर में, जनरेटर में, ट्रांसफॉर्मर्स में, टेलीफोन एक्सेट्रा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को इन डेप्थ हम अपने फिजिक्स के अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। बात करते हैं केमिकल इफेक्ट की। द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टिंग लिक्विड कॉजेज केमिकल रिएक्शन। दिस रिजल्ट्स इन इफेक्ट ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने क्लास 8th में डिस्कस किया था। इसके अंदर जो हमारे कंडक्टर्स हैं, एक तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, एक बैड कंडक्टर्स होते हैं। यहां पे हम बैड कंडक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि वो सारे लिक्विड्स या वो सारे सॉल्यूशंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। वो कैसे होती है? दैट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग कैसे की जाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात की थी। जैसे कि हमें सामने वाली डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। उन्हें हम इस सॉल्यूशन में डाल के इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है या ट्रांसफर कर जाता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड में, और नेगेटिव वाली का जो चार्ज है वो मूव कर जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में। अब इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स। जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेल है हमारे, जो बेसिक वाले पावर रिसोर्सेस हैं, उनमें ये जो है केमिकल इफेक्ट यूज किया जाता है। एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब हम अलग अलग मेटल्स के ऊपर एक अलग परत चढ़ाते हैं ताकि उनकी लाइफ बनी रहे या उनका शाइन बना रहे, उसमें भी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेन
इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। जब भी इलेक्ट्रिक करंट एक वायर के अंदर से फ्लो करता है तो वो वायर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। दैट वायर गेट्स हीटेड। दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि जो बेसिकली हमारी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू हीट एनर्जी, वो हीट एनर्जी में बदल रही है। जैसे हम लोग किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो बल्ब जब जलता है, बल्ब गेट्स हीटेड। दैट मीन्स कि उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हीट जनरेट हो रही है। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? कुकर्स में इस्तेमाल किया जाता है, वाटर हीटर्स में, इलेक्ट्रिक फायर्स के अंदर, आयरन्स के अंदर, केटल्स के अंदर, सोल्डरिंग आयरन के अंदर। ये सारी चीजें जो हैं जो कि बेसिकली किसी भी चीज को गर्म करने का काम करती हैं, उनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी। हमने अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लिए हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत कहां से हुई थी, या ये पता किसने लगाया था। हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड in 1820 discovered that a compass needle got deflected when current carrying conductor is placed nearby it. हैंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड नाम के एक फिजिसिस्ट ने 1820 में डिस्कवर किया कि जैसे ही कंपास नीडल को एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में लाया जाता है या उसके आसपास रखा जाता है तो उसकी कंपास नीडल जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। अकॉर्डिंग टू हिम दिस डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल वाज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इलेक्ट्रिक करंट। अब ऐसा क्यों हुआ? उनके हिसाब से ये डिफ्लेक्शन इस वजह से हुआ क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ उस सर्किट में से एक इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड बना। इट वॉज कंक्लूडेड that electricity and magnetism are related to each other. इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये कंक्लूड किया गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आपस में रिलेटेड हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स को पूरे तरीके से अच्छे तरीके से समझने के लिए हमारा मैग्नेट के बारे में अच्छे से समझना ज़रूरी है कि मैग्नेट क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं, कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ताकि हम इन्हें इजीली रिलेट कर पाएं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स के साथ जो कि इलेक्ट्रिक करंट में पोजेस होते हैं। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स होते क्या हैं या इनके बारे में हमें पता कब चला था? दे वर डिस्कवर्ड नियरली 4000 years ago इन मैग्नीशिया। मैग्नीशिया नॉर्दर्न ग्रीस में एक जगह है जहां से हमारा सबसे पहला मैग्नेट डिस्कवर किया गया था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मैग्नीस। ही वॉज अ ग्रीक शेपर्ड। वाइल ग्रेजिंग हिज शीप्स ही कैरिड अ स्टिक विद एन आयरन टिप। हुआ क्या था, वो अपने शीप्स को ग्रेज करते वक्त यानी कि अपने भेड़ बकरियों को चराते वक्त अपने पास में एक स्टिक रखते थे जिसका जो टॉप वाला लेयर था वो आयरन टिप से बना हुआ था। वन डे हिज स्टिक टच्ड अ ब्लैक रॉक। ही ट्राइड टू रिमूव इट एंड इट डिड नॉट केम ऑफ इजीली। एक दिन उनकी जो स्टिक है एक बड़े काले पत्थर के ऊपर टकरा गई और जैसे ही उन्होंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की अपने स्टिक से तो वो इतनी आसानी से नहीं हटा। अब ये चीज उन्हें बहुत अजीब लगी। स्कॉलर्स रिसर्च्ड मोर अबाउट द रॉक एंड फाउंड दैट इट हैड प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मेटल्स। स्कॉलर्स ने इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च की और ये पता लगाया कि इस पर्टिकुलर रॉक में मेटल्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। दे नेम्ड द रॉक मैग्नेटाइट आफ्टर द नेम ऑफ शेपर्ड। शेपर्ड के नाम के हिसाब से इस रॉक का नाम भी मैग्नेटाइट रखा गया। नाउ
What is a magnet? एक मैग्नेट होता क्या है? Magnet is any substance that has ability to attract iron, nickel, cobalt, basically any other type of metal, etc. The term magnet is derived from magnetite, which is an iron ore. मैग्नेट कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जैसे मेटल्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है. मैग्नेट जो टर्म है इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम मैग्नेटाइट, जो कि एक आयरन ओर है. द फिनोमिना बाय विच मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन सब्सटेंसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. जैसे कि मैग्नेट्स किसी भी दूसरे मेटल को अट्रैक्ट कर लेते हैं, इस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म बोलते हैं. अब मेटल्स जो हैं ये अलग अलग टाइप में, अलग अलग शेप्स में हमारे पास अवेलेबल हैं. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. बार मैग्नेट, जो कि एक बड़े से बार, एक बड़े से क्यूबॉइडल ब्लॉक में अवेलेबल होता है. रिंग मैग्नेट, जो एक रिंग के शेप में मौजूद होता है. डिस्क मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, ओवल शेप्ड मैग्नेट, एक्सेट्रा. What are the different types of magnets? अब ये मैग्नेट्स कितने अलग अलग तरह के होते हैं. मटेरियल्स के बेसिस पे अगर हम देखें, there are two different types of materials, magnetic material and non-magnetic material. मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? सिंपल सी चीज है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है दैट इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. What are the two different types of magnets? अगर हम बात करें दो अलग अलग टाइप ऑफ मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट आर द टू कैटेगरीज ऑफ मैग्नेट्स. अब ये दोनों क्या हैं, इनके बीच में एक बेसिक सा डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड बाय मैन यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, whereas natural magnets are found in nature. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स मैन मेड होते हैं, इन्हें बनाने के लिए अलग अलग तौर तरीके, अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल किए जाते हैं. वेयर एज नेचुरल जो मैग्नेट्स हैं ये नेचर के अंदर ही पाए जाते हैं. दे आर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट्स, वेयर एज नेचुरल मैग्नेट्स दे आर वीकर एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और नेचुरल मैग्नेट्स वीकर होते हैं. दे कैन बी टेम्परेरी or permanently changed, whereas natural magnets are always permanent magnets. Artificial magnets natural भी रह सकते हैं और permanent भी रह सकते हैं, whereas natural magnets जो हैं ये हमेशा permanent magnets रहते हैं. They are available in different shapes and sizes. Artificial magnets जो हैं ये अलग अलग shapes और अलग अलग sizes में पाए जाते हैं. They are available in the shapes and sizes as they occur in nature. नेचुरल मैग्नेट्स जैसा नेचर ने उन्हें शेप और साइज दिया है वैसे ही शेप और साइज में पाए जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. अब कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं मैग्नेट की. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. अ मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Pole of magnet directed towards the north is north seeking pole or north pole, whereas pole of magnet directed towards the south is south seeking pole or south pole. The property of magnet is used to find the directions by the device called magnetic compass. एक मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है. अगर उसे हम फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो वापस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर आके खड़ा हो जाएगा. अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का हमें कैसे पता चलेगा? जो भी पोल ऑफ मैग्नेट नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होगा या नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होगा, दैट विल बी नॉर्थ पोल, वेयर एज द पोल विच विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स साउथ विल बी साउथ पोल. This property of magnet is used to find directions by people using magnetic compass. Magnetic compass के इस्तेमाल से इस प्रॉपर्टी से ही लोग डायरेक्शंस का पता लगाते हैं. जो भी सेलर ऑफ द शिप है दैट कैरीज दिस इंस्ट्रूमेंट
named magnetic compass along with them. वो हमेशा अपने साथ एक मैग्नेटिक कंपास जरूर रखते हैं ताकि वो डायरेक्शन के हिसाब से जगह के बारे में पता लगा सकें. अब ये इंस्ट्रूमेंट है क्या? मैग्नेटिक कंपास. Magnetic compass is a simple device used by pilots and navigators to find direction in which their aeroplane or ship is going. Magnetic compass वो डिवाइस या वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि पायलट्स और नेविगेटर्स इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन का पता लगाने के लिए कि उनकी शिप किस डायरेक्शन में जा रही है. It consists of a flat circular aluminum box at the base which are marked directions like north, south, east, west, etc. इसके अंदर फ्लैट सर्कुलर एल्यूमिनियम बॉक्स होता है जो कि बेस में रहता है, वेयर एज ऊपर इसके डायरेक्शंस पॉइंटेड होती हैं, नेमली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक्सेट्रा. फ्रॉम द सेंटर a sharp needle rises and it is placed as a magnetic needle which completely free to move in any direction. सेंटर के अंदर एक शार्प नीडल होती है जिसे हम मैग्नेटिक नीडल भी बोलते हैं, जो किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होती है. दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो लाइक पोल्स इन मैग्नेट रिपेल ईच अदर. Like poles are the poles that show same direction on both ends. Same pole of the two magnets repel each other. North pole of one magnet will repel the north pole, whereas south pole of the other magnet will attract the north pole. Generally क्या होता है कि जो पोल एक जैसे हैं, जैसे साउथ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी साउथ पोल, और नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मैग्नेट की एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि लाइक पोल्स विल ऑलवेज रिपेल ईच अदर. अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक पोल्स आर द पोल्स दैट शो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन द बोथ एंड्स. अनलाइक पोल्स वो पोल होते हैं जो दोनों एंड्स पे अलग अलग डायरेक्शन शो करते हैं. द ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर. ऑपोजिट पोल जो है दोनों मैग्नेट्स के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. द नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विल अट्रैक्ट द साउथ पोल ऑफ अदर मैग्नेट. एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिज्म. मैग्नेटिज्म क्या होता है? मैग्नेटिज्म इज द एबिलिटी of magnet to attract or repel particles. The area around a magnet in which effect of magnet can be experienced is called magnetic field. मैग्नेट की जो एबिलिटी है, जो खासियत या काबिलियत अगर हम बोल दें, किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ या रिपेल करने की, दैट इज नोन एज मैग्नेटिज्म. अब ये मैग्नेट जो है ये कितना भी एरिया कवर नहीं कर सकता. देयर इज अ सर्टेन लिमिट टू इट. मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करते हुए उसके आसपास के कुछ एरिया के अंदर ही ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मैग्नेट दिखा सकता है, एंड दैट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेट्स कैन ईदर पुल or push objects that enter their magnetic field. मैग्नेट क्या करता है? या तो उन्हें पुल करता है अपनी तरफ या अपने से दूर पुश करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर. Why compass always points north south direction? कंपास हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्यों पॉइंट करता है? मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ. ये जो प्रॉपर्टी है कंपास की कि हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही दिखाएगा, इस प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ बोला जाता है. इन दिस प्रॉपर्टी आवर अर्थ बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट विद मैग्नेटिक पोल्स नियर ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड ज्योग्राफिकल साउथ पोल. इस प्रॉपर्टी के तहत हमारा अर्थ एक बहुत बड़े मैग्नेट
के जैसा बिहेव करता है, ऐसे जैसे हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट लगा दिया गया हो, जहां ज्योग्राफिकल नॉर्थ हमारा नॉर्थ है, वेयर एज ज्योग्राफिकल साउथ हमारा साउथ पोल है. South pole of this imaginary bar magnet is near geographical North Pole, whereas North pole of the bar magnet is near geographical South Pole. This phenomena states that our Earth behaves like a huge bar magnet. क्या होता है, हमारे अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा बार मैग्नेट प्लेस्ड है, हम ये मान के चलते हैं, लेकिन इनमें डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं. अब ऑपोजिट डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, यानी कि जो मेरा ज्योग्राफिकल नॉर्थ है वहां पे बार मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन है, वेयर एज जो मेरा ज्योग्राफिकल साउथ पोल है वहां पे मेरे बार मैग्नेट का नॉर्थ डायरेक्शन है. तो अगेन अगर हम इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आ जाएगा वापस. यस. Now, the south pole of this bar magnet is near the geographical north pole. यहाँ पे जो south pole है वो north pole के पास में है, whereas north pole जो है वो south pole के पास में है. If a magnet is freely suspended, it will come to rest at the north-south direction, and the north pole will finally point towards north, and the south pole will point towards south. Magnetization. There are two different types of magnets, temporary magnets and permanent magnets. The temporary magnets can retain their magnetic properties only for short period of time, whereas permanent magnets can retain their magnetic properties forever. Even if they are broken down into two different parts, they will still behave like a potential magnet. होता क्या है, मैग्नेटाइजेशन के हिसाब से हमारे पास दो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स हैं, द टेम्पररी मैग्नेट्स एंड द परमानेंट मैग्नेट्स. टेम्पररी मैग्नेट्स कौन से हैं, जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स. वेयर एज जो अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को रिटेन कर सकते हैं ज्यादा समय के लिए या ज्यादा लंबे समय के लिए, दे आर permanent magnets. Electromagnetism. The magnet formed with the help of electricity is known as electromagnet. वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से बनाया जाता है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं. इलेक्ट्रिसिटी प्लस मैग्नेट ये मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाता है. The phenomena of producing magnetism due to electricity is known as electromagnetism. ये फिनोमिना जो है, ये जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मैग्नेटिज्म बनाते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो टेक एन आयरन नेल, एक लोहे की कील लेनी है, वाइंड अ कॉपर वायर अराउंड द नेल, उसके आसपास में एक कॉपर वायर लगा देंगे, एंड कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ कॉपर विद अ ड्राई सेल. एक सेल के साथ दोनों एंड्स ऑफ कॉपर को ज्वाइन कर देंगे. व्हाट वी विल सी, व्हेन द करंट विल पास थ्रू द नेल, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट इज पासिंग थ्रू इट. परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी. Demagnetization. When magnet loses its power, it is demagnetized, and this process of losing the power by magnet is known as demagnetization. जब मैग्नेट अपनी पावर मेटल्स को अट्रैक्ट करने की लूज कर देता है, उस प्रोसेस को डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के केस में तो बहुत सिंपल सी चीज है. अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई काट दी, इलेक्ट्रिक करंट मिलना बंद हो गया, तो वो आगे अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो दैट विल बी डीमैग्नेटाइज्ड. अगर हम परमानेंट मैग्नेट्स की बात करें तो उनके केस में भी डीमैग्नेटाइजेशन होता है. कैसे? ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस: फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट, हिटिंग विद अ हैमर, हीटिंग अबव द सर्टेन टेम्परेचर, नॉट स्टोरिंग द मैग्नेट्स प्रॉपरली. ये कुछ रीजंस हैं जो मैग्नेट के डीमैग्नेटाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं.